संबित कि आप क्यों नहीं कर पाए? आपने हिंदुओं के इतने सारे मुद्दे उठाए, जैसे आपने खुद कहा दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, मुहर्रम के लिए इजाजत दे दी और हिंदुओं को नहीं दी। उसके बाद जय श्री राम, दीदी जय श्री राम से इतना चिढ़ती क्यों है? उसके बावजूद क्यों नहीं कर पाए आप हिंदुओं का वोट अपनी तरफ? नहीं, वैसे मैं तो इतना कहूंगा कि हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे, ऐसी बात नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ लड़ रहे थे। मगर आपका ये प्रश्न कि हिंदू इकट्ठा क्यों नहीं हो पाया जबकि 30% तो कंसोलिडेट हो गया, ये इसका उत्तर भी आप जानते हैं। जो 84 सीटें भी अभी दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों में जागृति नहीं आई है। मगर मैं कहूंगा, मैं हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कहूंगा हिंदुस्तान में जो प्रताड़ित होते हैं उनकी भी जागृति बहुत समय बाद आती है और धीरे धीरे आती है। कई बार हम जो राजनीतिक दलदल हैं उसमें फंस के रहते हैं और कई बार जो वास्तविकता होती है, घुसपैठ की वास्तविकता, राष्ट्रीय सुरक्षा की वास्तविकता, इन सब वास्तविकताओं से, छोटे छोटे राजनीतिक कारणों से हम अनभिज्ञ रहते हैं। मगर जब यही विकराल रूप धारण करने लगते हैं तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है। इस बार पॉलिटिकल नैरेटिव टू अ लार्ज एक्सटेंट बना है। 84-85 सीटें हमें मिल रही हैं अभी तक, और मुझे लगता है, जैसे मैंने अब पहले भी कहा था, ये लड़ाई कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये अवेयरनेस का विषय है और ये लंबे समय तक चलेगा। संबित, लेकिन ये हार तो आपको बरसों बरस टीस तो बहुत देगी, बहुत चुभेगी ये हार, क्योंकि 6 साल कैलाश विजयवर्गीय को वहां तैनात कर देना, उसके बाद प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इतने बड़े बड़े नेताओं का, पूरी टीम का वहां पर लग जाना, इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक देना, प्रतिष्ठा का इसको सवाल बना लेना, बहुत चुभेगी ये हार। और अगर इतनी बड़ी हार हो जाती है जैसी दिखाई दे रही है 207 और 84, तो ये तो बरसों बरस बहुत सताएगी। कॉन्ट्ररी टू इट, मुझे देखिए, हार होती है, अभी रिजल्ट आएगा तो उसके बाद तो स्वाभाविक है हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं, ग्रेशियसली एक्सेप्ट करेंगे। मगर अभी तो नतीजों का इंतजार भी करेंगे। अभी से मैं कमेंट नहीं करूंगा। मगर आपका ये कहना कि हमने इतने वर्षों एक यज्ञ किया, एक तपस्या की, उसके बावजूद अगर ये नतीजे रहते हैं, यज्ञ किया, तपस्या किया, इसी कारण से ये नतीजे भी आ रहे हैं। देखिए, कितनी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में है मानक भाई, जिस पॉलिटिकल पार्टी में एक ललक रहती है, हर चुनाव को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करने का एक मादा होता है, जहां पर अपना ग्राउंड नहीं होता है, जहां 2% वोट शेयर 2011 से पहले 2%। उसके लिए तो वेल फॉट, ताली बजा सकते हैं उसके लिए, हर कोई कहेगा बहुत बढ़िया, 84 पर पहुंच गए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ट्राई एंड ट्राई, नेवर से डाई, स्पिरिट हमेशा यही रहनी चाहिए कि आप जीतते हैं या हारते हैं, ये तो अलग विषय है, आपने अपना कर्म